शान्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं, और नीति की वृद्धि होगी जीवन में तो गुणों की वृद्धि होगी, गुणों की वृद्धि होगी तो नीति की वृद्धि होगी। कोई भी जीव गर्भ से नीतिवान नहीं होता, वो अपने पुरुषार्थ से नीतिवान गुणवान बनता है। जब जन्म लेता है बालक तो पूर्व पुण्य के उदय से वो वैसे निमित्त प्राप्त कर लेता है कि उसको गुण और नीति मिल जाए। राम को भी पूर्व पुण्य के प्रताप से बहुत सारे गुण प्राप्त करने के निमित्त मिले। यहां आज नीति में कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो आप रोने लगते हो। कोई काम मन का ना हुआ हो अथवा जैसा आपने सोचा हो वैसी लब्धि ना हो पाई हो तो रोने लगता है व्यक्ति। लेकिन नीतिकार कहते हैं कि रोना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, रोना तो स्वयं में एक समस्या है। तो क्या करना चाहिए? तो यहां कह रहे हैं कि जीवन को मुस्कुरा करके जीना चाहिए, रोने में कुछ नहीं रखा है। जितना जीवन आपके पास शेष है उसको रो करके जीने की अपेक्षा मुस्कुरा करके जीना चाहिए, क्योंकि रोने में ही आप अपना समय लगा देंगे। ये बहुमूल्य समय अगर आप रोने में लगा देंगे तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति का चिंतन कब करेंगे? माना कि कोई व्यापारी है और व्यापार करने की दृष्टि से वो आगे बढ़ा और व्यापार नहीं चल पाया, तो रोना किसी भी चीज का हल नहीं है। अगर वो रोते रोते अपना समय बर्बाद कर दे तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो गमन कब करेगा? अपने समय को रोने में क्यों लगाएं? अपने समय को अपन अपने लक्ष्य के चिंतन में लगाएं। लेकिन लक्ष्य हो, जीवन का एक लक्ष्य हो, और वो लक्ष्य धर्म, माता पिता और गुरुओं को छोड़ करके नहीं होगा। वो जो लक्ष्य आपने बनाया है वो इनके इर्द गिर्द ही रहेगा, क्योंकि नींव तो यही है। नींव क्या है? वही तो नींव है अपनी। आप स्वयं में विचार करो कि कभी एग्जाम हुआ हो और आप एग्जाम में फेल हो गए हो या सप्लीमेंट्री आ गई हो, हम तो कभी नहीं रोए। रोना क्या? जिंदगी से बढ़ के थोड़ना है भाई। जो हमने 4-5 एग्जाम्स थे जिनका पेपर दिया है, उनसे थोड़ना कोई जीवन है। नोट गिनते बनते हैं बस। तो और व्यापारी को और क्या चाहिए? नोट गिनने वाली गिनती तो आना चाहिए। बाकी तो मुनीम क्यों लगाए? अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उतना लोड लेके नहीं करना। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गमन जरूर करना, लेकिन रोना नहीं। जहां आपने रोना प्रारंभ किया आपकी पूरी शक्ति छीन हो जाएगी। जहां आपने रोना प्रारंभ, वहां मुस्कुराओ। कहते हैं स्माइलिंग फेस इज अ विनिंग फेस। बस मुस्कुराओ, मुस्कुरा के जियो, तो जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए फिर दोबारा भाव बनेगा। और जहां आप रोने लगे, कुछ लोग होते हैं रोतलू टाइप के, थोड़ा सा कुछ कष्ट आया रोने लगे, थोड़ी सी कोई समस्या हुई रोने लगे। नहीं, रोना नहीं, हमें मुस्कुरा करके जीना है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि मुस्कुरा करके देखोगे तो सारा संसार रंगीन नजर आएगा, और भीगी पलकों से देखोगे तो आईना भी धुंधला नजर आएगा। अगर आप मुस्कुरा करके देखोगे तो सारा संसार रंगीन है, क्या बात है, आनंद है। और अगर वहीं रो करके देखोगे भीगी भीगी पलकों से,
तो आईना भी धुंधला नजर आएगा। जब आईना धुंधला नजर आ रहा है तो भविष्य कितना धुंधला होगा। इसलिए रोने का नहीं, प्रसन्न रहने का, खुश रहने का, मुस्कुरा करके जीने का। अगर ऐसे मुस्कुराहट के साथ जी लिए, सत्य मानना शत्रु भी मित्र बनेगा। राम उदासीन होते थे, चिंतित होते थे, लेकिन राम कभी रोए नहीं। युद्ध के समय राम कभी रोए नहीं। क्यों? उन्हें पता था कि रोना किसी भी समस्या का समाधान नहीं। रोते कौन लोग हैं? रोते वही लोग हैं जो कमजोर होते हैं। जो कमजोर होते हैं वो रोते हैं। आप लोग कमजोर हो? नहीं हो, नहीं रोते। रोते हो तो कमजोर हो, लक्ष्य कभी नहीं मिलेगा। असफलताएं जो आती हैं जीवन में, वो अनुभव देने के लिए आती हैं, और वो जो अनुभव देकर के जाती हैं असफलताएं, वो आपको कभी असफल होने नहीं देती। मेरा तो यही मानना है कि अगर आप सफल हुए हैं तो केवल सफलता मिली है, लेकिन आप असफल हुए हैं तो आपको अनुभव मिला है कि दोबारा कभी असफल ना हो। आप अपने देखने का, सोचने का नजरिया थोड़ा वास्ट करो, थोड़ा और फैलाओ, तब आपको मालूम चलेगा। जो लोग रोते हैं वो अपने बुरे कल को आमंत्रित करते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना, बुलाने का तरीका होता है। कबूतर को बुलाओ तो आओ आओ करके बुलाते हैं। गाय वगैरह को बुलाओ तो क्या करते हैं? हाँ, ओए ओए ऐसा करो तो गाय भैंस आ जाती है। हर जानवर को बुलाने का तरीका, मनुष्य को बुलाने का तरीका, आप किसी को दूर से बुलाते हो, भाई साहब सुनिए जरा। ऑटो वाले को बुलाते हो, भैया ऑटो वाले सुनना जरा। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि अशुभ कर्म आए, असफलताएं आए, आपका बुरा समय आए, तो रोना सीख लो। बहुत रो, छाती पीट पीट के रो। और आप चाहते हो अपना उज्जवल भविष्य, कल आपका एकदम चमकता हुआ दिन हो, तो रोना नहीं। जब भी रोने का मन करे, असफलताएं हाथ लगे, तो यही सोचना कि जीना क्या जीवन से हार के, पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के। रोने का नहीं। और खासकर पुरुष वर्ग, ये पुरुष वर्ग कभी रोते नहीं है। जो रो दे वो ओम शांति। रोना नहीं। समस्याएं तो आएंगी, जीवन है ना, समस्याएं तो आएंगी, जीवन उसी का तो नाम है। समस्या इज इक्वल टू जीवन, जीवन इज इक्वल टू समस्या, चलता रहेगा। रोना नहीं। जब भी मन में आए कि असफलता हाथ लग गई है, या फिर जो चाहते थे वो नहीं हो पा रहा है, यही सोचना कि रंगीन आंखों से देखोगे, मुस्कुरा करके देखोगे तो सारा संसार रंगीन नजर आएगा, और भीगी पलकों से देखोगे तो आईना भी धुंधला नजर आएगा। जब आईना धुंधला नजर आ रहा है, कल कैसा होगा? मुस्कुरा करके। जीवन में कोई भी कष्ट हो, शारीरिक, मानसिक, वाचनिक, धनिक, कोई भी कष्ट हो, मुस्कुराहट मत छोड़ना, क्योंकि मुस्कुराहट से बड़ा कोई मित्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं। कुरल काव्य में लिखा है कि जो मुस्कुरा करके जीते हैं, कर्म भी उनके सामने घुटने टेक देता है। कितनी बड़ा उपसर्ग आ जाए, महापुरुष कभी रोते नहीं हैं, वो स्थिर चित्त रहते हैं, क्योंकि समस्याएं कुछ दिन की हैं, हम लंबे समय के हैं। समस्याएं कितने दिन की हैं? अल्प समय की। कर्म का जो बंध है वो भी कितने समय का? अल्प समय का। उसकी एक स्थिति है कि नहीं निश्चित। इसके बाद का समय तो अपना ही है। तो अपन अपने आने वाले कल को, आने वाले समय को संवारें और मुस्कुरा करके जिएं। उदास होकर के जीने में क्या रखा है? मुस्कुरा के जी लो। दिन बहुत कम मिले हैं, ये मनुष्य पर्याय बहुत कम समय की मिली है। मुस्कुरा के जी लोगे तो अमर हो जाएगा नाम, और कहीं रो रो के जी लिया जीवन तो जो नाम बनाया है, जितना बनाया है, सब मिट जाएगा। ये आज की नीति है, शेष कल देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की